एमपी बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र हुए तैयार। सीसीटीवी से भोपाल तक हो सकेगी निगरानी। इंदौर उज्जैन संभाग के 11 जिलों के लिए उत्तर पुस्तिकाएं हुई रवाना। इंदौर में मालव कन्या स्कूल में 13 मार्च से मूल्यांकन होगा शुरू। प्राचार्य बबीता हरियाणा ने बताया, अब तक 300 मूल्यांकनकर्ताओं के रजिस्ट्रेशन हुए। एमपी बोर्ड के सचिव तक सीसीटीवी से देख सकेंगे लाइव मूल्यांकन। मूल्यांकन केंद्र के सहायक प्रभारी शिववीर भदौरिया ने बताया, प्रथम चरण में इंदौर उज्जैन संभाग के 11 जिलों की कॉपियां कोडिंग करके दोबारा जिलों में भेजी गई हैं। मूल्यांकन के तय नियम मुताबिक तय समय अवधि में कोई भी मूल्यांकनकर्ता केंद्र नहीं छोड़ सकेगा। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने बताया, मूल्यांकन को लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। खास बात है कि बिना प्रशिक्षण लिए मूल्यांकनकर्ता इस बार कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था 13 मार्च से मूल्यांकन होना है। साफ सफाई से लेके हमने रूम भी एक्वायर्ड कर लिए हैं, उसमें सभी तरीके की व्यवस्था है। भोपाल से सीसीटीवी कैमरे से लैस है और भोपाल तक वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड सचिव भी इस कैमरे में देख सकते हैं। ये अभी करीबन 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो अलग अलग रूम में बैठेंगे और अपने अपने विषय का मूल्यांकन करेंगे। मुख्य परीक्षक और उप मुख्य परीक्षक ये भी सब बना दिए गए हैं और विधिवत हम मूल्यांकन प्रारंभ कर देंगे। प्रथम चरण की जो 11 जिलों से यहाँ कॉपियाँ आई थी कोडिंग के पश्चात, उन्हीं 11 जिलों को, जिसमें इंदौर संभाग के 7 जिले और उज्जैन संभाग के 4 जिले, जिसमें उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर। इसी प्रकार से इंदौर संभाग के 7 जिले खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इन 7 जिलों में यहाँ से गाड़ियाँ रवाना की गई हैं। प्रथम चरण का जो मूल्यांकन होना है उसके लिए कोडिंग की हुई कॉपियाँ भेजी गई हैं। मूल्यांकन बोर्ड के निर्देशानुसार 13 मार्च से प्रारंभ होना है प्रथम चरण में, और उनका प्रशिक्षण किए हुए ही मूल्यांकन करता होंगे, वही मूल्यांकन कर सकेंगे। बिल्कुल विगत वर्षों में जो भी मूल्यांकन में त्रुटियाँ मूल्यांकनकर्ता द्वारा असावधानी बरस या किसी तरह की जो होती रही हैं, उनके रेखांकित करते हुए उन्हें भली बात उन सब के बारे में जानकारी दे करके किस तरह से उनको उपस्थित होना है। प्रतिदिन कम से कम 30 कॉपियाँ उनके द्वारा जांची जाना अनिवार्य रहेगा और उससे पहले वो मूल्यांकन केंद्र नहीं छोड़ सकेंगे। सुबह 10:30 से 5 बजे के समय में, जिस दिन परीक्षा होगी उस समय में 2 बजे से 5 बजे में मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन केंद्र प्रत्येक ज़िले में एक ही मूल्यांकन केंद्र है। इस प्रकार से इंदौर में मालव कन्या, और यहाँ पर भी अभी जो है कॉपियाँ जो बार कोडिंग के लिए यहाँ से जहाँ गई हैं उस ज़िले से हमें प्राप्त होंगी। उसके पश्चात ही निश्चित हो सकेगा कि मूल्यांकनकर्ता जो बुलाए जाने हैं उनकी संख्या उस समय में, वैसे तो आज की डेट में जो रजिस्टर्ड हो गए हैं भोपाल के द्वारा जो दी गई संख्या के अनुसार, और प्रथम चरण में जो अनुपस्थित रहे हैं उनके लिए द्वितीय चरण में भी मौका रहेगा। देखिए, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनके मूल्यांकन का कार्य पैरेलली चल रहा है। इंदौर ज़िले में 5वीं, 8वीं के मूल्यांकन के लिए 6 केंद्र हमने बनाए हैं। उनमें मूल्यांकनकर्ता जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी है। इसी प्रकार 10वीं, 12वीं का जो मूल्यांकन है वो भी 13 तारीख से शुरू हो गया है। इसमें भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, विधिवत ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। इस बार प्रथम चरण में जिन परीक्षाओं का मूल्यांकन होना है, जिन विषयों का मूल्यांकन होना है, उनके टीचर्स के मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों की एक ट्रेनिंग भी हमने ज़िले में ऑर्गेनाइज़ करी है, जिससे कि मूल्यांकन का जो कार्य है वो व्यवस्थित ढंग से हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से क्राइटेरिया अनुसार। देखिए, ये भोपाल स्तर से भी निर्देश थे। कुछ हमारे मास्टर ट्रेनर जो भोपाल में ट्रेनिंग लेके आए थे, उनके माध्यम से बाकी जो टीचर्स हैं जो इवैल्यूएशन करेंगे, उनका ट्रेनिंग हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया है। वो सतत एक्सरसाइज है। जैसे जैसे आगामी परीक्षाओं की मूल्यांकन की तिथि नज़दीक आएगी, उसमें जो कर्मचारी लगेंगे, अधिकारी लगेंगे, जो टीचर्स लगेंगे, उनकी ट्रेनिंग हम पुनः फिर कराएंगे। देखिए, वो डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरे संभाग की कॉपीज़ आती हैं, उसमें लॉजिस्टिकल बाकी इश्यूज़ भी रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास कॉपीज़ आती जाएंगी ज़िले में, जो समन्वय संस्था है और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हुए समय सीमा में उसको मूल्यांकन कार्य को कंप्लीट कराएंगे।